श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास महाराज के पूर्व प्रकाशित महत्वपूर्ण प्रवचनों एवं लेखों का अनूठा संग्रह, एक साधकोपयोगी दुर्लभ ग्रंथ। इस ग्रंथ को अध्ययन करने का आज हमें यह सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ और इस अवसर को और भी सुवर्णमय बनाने के लिए हमने यह प्रयास किया कि यह साधन सुधा सिंधु साधकोपयोगी दुर्लभ ग्रंथ जो है जन जन तक पहुँचे, जो स्वामी राम सुखदास जी ने हम सभी के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए गीता प्रेस के माध्यम से प्रकाशित करवाया। और इसे श्रवण करने का आपको लाभ प्राप्त होगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, पंडित श्री ब्रह्मदेव पांडे इस नाम से। और इस विषय वस्तु को श्रवण करके आप सभी को लाभ प्राप्त हो, ऐसी हम आशा करते हैं। और माँ जगदम्बा के चरणों में यही हमारी प्रार्थना है कि आप सबका कल्याण हो और सभी को साधन सुधा सिंधु श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्रवण करते हैं साधन सुधा सिंधु, ज्ञान योग, आध्यात्मिक साधना, गीता का गेय तत्व। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार गेय का अर्थ परब्रह्म परमात्मा है। विचार करने पर प्रतीत होता है कि गेय उसे कहते हैं जो जाना जा सके, जानने योग्य हो अथवा जिसे जानना आवश्यक हो। इन तीनों में प्रथम जाना जा सकने वाला गेय है संसार, क्योंकि यह नश्वर जगत ही इंद्रियों के द्वारा या अंतःकरण के द्वारा जाना जाता है, तथा जिन साधनों से हम संसार को जानते हैं वे साधन भी वास्तव में इस गेय संसार के ही अंतर्गत है। इस संसार का जानना भी उपयोगी है, पर वह जानना है उसके त्याग के लिए, अर्थात यह संसार गेय होते हुए भी त्याज्य है। वस्तुतः गेय एकमात्र परमात्मा ही है। इसे श्री गीता जी ने स्पष्ट कहा है। अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 15, वेदेशम सर्वैरहमेव वेद्य। और अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 17 कि वेदम पवित्रम। 13वें अध्याय में श्री भगवान ने ज्ञान के 20 साधनों का नाम ज्ञान बताकर उन साधनों से जिसका ज्ञान होता है वह गेय तत्व परमात्मा है, यह बात स्पष्ट कही है कि गेयम यत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्राना सुदुच्यते। इस श्लोक के पहले चरण में वे गेय तत्व को बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरे चरण में उसके जानने का फल अमृत की प्राप्ति बतलाते हैं। तीसरे चरण में उसका नाम लक्षण के साथ बतलाते हैं और चौथे चरण में उस गेय तत्व की अलौकिकता का कथन करते हैं कि वह न सत कहा जा सकता है न असत। इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करते हैं और अगले श्लोक में परमात्मा के सगुण निराकार रूप का वर्णन करते हैं कि सर्वतः पाणिपादम ततः सर्वतोषि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 13। सब जगह उनके हाथ पैर हैं, सब जगह उनकी आँखें, सिर और मुंह है, और सब जगह वे कान वाले हैं तथा सबको घेर कर वे स्थित हैं। जैसे सोने के ढेले में सब जगह गहने हैं, जैसे रंग में सब चित्र होते हैं, जैसे स्याही में सब लिपियां होती हैं, जैसे बिजली के एक होने पर भी उससे होने वाले विभिन्न कार्य यंत्रों की विभिन्नता से विभिन्न रूप धारण करते हैं। एक ही बिजली बर्फ जमाती है, अंगीठी भी जलाती है और लिफ्ट को चढ़ाती और उतारती है, ट्राम तथा रेल को चलाती है।
शब्द को प्रसारित करती है तथा रिकॉर्ड में भर देती है, पंखा चलाती है तथा प्रकाश करती है। इस प्रकार उससे अनेकों परस्पर विरुद्ध और विचित्र कार्य होते देखे जाते हैं। इसी प्रकार संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि अनेक परस्पर विरुद्ध और विचित्र कर्म एक ही परमात्मा से होते हैं। वे परमेश्वर एक ही हैं। इस तत्व को न समझने के कारण ही लोग कहते हैं कि जब परमात्मा एक है तब संसार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है। उन्हें पता नहीं कि जो ब्रह्म निर्गुण, निराकार तथा मन, वाणी और बुद्धि का अविषय है वही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला सगुण निराकार परमेश्वर है। इनकी एकता का प्रतिपादन करते हुए श्री गीता में कहते हैं भगवान, अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 14 कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैश्चैव निर्गुणम गुणभोक्त च। संपूर्ण इंद्रियों से रहित होते हुए भी वे संपूर्ण इंद्रियों का कार्य करते हैं और आसक्ति रहित होते हुए भी सबका धारण पोषण करते हैं। सर्वथा निर्गुण होते हुए भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तथा अगले ही श्लोक में बहिरंतश्च भूतानामचरम चरमेव च सूक्ष्म तत्त्वादत्त विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च ततः। वे सब प्राणियों के बाहर भीतर हैं और चर अचर प्राणी मात्र भी वे ही हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने से भी वे अविज्ञेय हैं, क्योंकि वे अणोरणीयान अणु से भी अणु जानने में आने वाले जड़ पदार्थों की अपेक्षा उनका ज्ञान सूक्ष्म है और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता अत्यधिक सूक्ष्म है। फिर वह जानने में कैसे आ सकता है। श्रुति भी कहती है कि विज्ञातारमरे केन विजानीयात। उसी की चित्त शक्ति से बुद्धि, मन और इंद्रियां अपने अपने विषयों को जानने में समर्थ होती हैं। वह ज्ञेय तत्व दूर से दूर और समीप से समीप है। देश की दृष्टि से देखने पर पृथ्वी से समीप शरीर, शरीर से समीप प्राण, प्राण से समीप इंद्रियां, इंद्रियों से समीप मन, मन से समीप बुद्धि, बुद्धि से समीप जीवात्मा तथा उसका भी प्रेरक और प्रकाशक सर्वव्यापी परमात्मा है। तो दूर देखने पर शरीर से दूर पृथ्वी, पृथ्वी से दूर जल, जल से दूर तेज, तेज से दूर वायु, वायु से दूर आकाश, आकाश से दूर समष्टि मन और मन से दूर महतत्व, महतत्व से दूर परमात्मा की प्रकृति तथा प्रकृति से अति दूर स्वयं परमात्मा है। अतः देश की दृष्टि से परमात्मा दूर से दूर है। इसी प्रकार काल की दृष्टि से परमात्मा दूर से दूर तथा समीप से समीप है। वर्तमान काल में तो वह परमात्मा है, क्योंकि जड़ वस्तु मात्र प्रत्येक क्षण नाश को प्राप्त हो रही है। अतएव उनकी तो सत्ता है ही नहीं। यदि सत्ता माने भी तो उससे भी समीप वह सत्य तत्व है। और भूतकाल की ओर देखें तो दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतुर्युग, कल्प, परार्ध, ब्रह्म की आयु तथा उससे भी पूर्व सदैव सौम्येदमग्न आसीदेकमेवाद्वितीयम्। वे सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य सत्स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही थे तथा भविष्य में भी उसी प्रकार क्षण, पल, दंड, घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्षु, युग, चतुर्युग, कल्प, परार्ध तथा ब्रह्मा की आयु के बाद भी वे ही परमात्मा रहेंगे। शिष्यते शेष संज्ञः। अतएव दूर से दूर भी वही तत्व विद्यमान है। जिस ज्ञान के अंतर्गत देश काल वस्तु की प्रतीति होती है वह चित स्वरूप ज्ञान ही है तथा उसके अंतर्गत आने वाले देश काल वस्तु मात्र क्षण भर भी स्थिर न रहकर केवल परिवर्तनशील प्रतीत होते हैं। और परिवर्तनशीलता में वस्तु न होकर केवल क्रिया है और वह क्रिया भी केवल
प्रतीत होती है। वस्तुतः वहाँ क्रिया भी न टिक कर केवल ज्ञान मात्र ही है, और वह ज्ञान चिन्ह मात्र है, ज्यों का त्यों विद्यमान है, वही अवश्य जानने योग्य वस्तु है। यज्ञाताम ने हम भूयो अन्य ज्ञाताव्यम अवशिष्यति, उसके जान लेने के बाद ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य होकर कृतकृत्यता हो जाती है, अर्थात न कुछ जानना बाकी रह जाता है और न पाना बाकी रहता है और न करना ही बाकी रहता है। वह ज्ञेय तत्व है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्ती च तत्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 16। अनेक आकारों के विभक्त प्राणियों में अविभक्त है, अर्थात विभाग रहित एक ही तत्व विभक्त की तरह प्रतीत होता है। अनेक व्यक्तियों में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला एक ही तत्व विद्यमान है। वही जगत की उत्पत्ति करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता है, पालन करने वाला होने के कारण विष्णु कहलाता है, और संहार करने वाला होने के कारण महादेव रूप से विराजमान है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वह ज्योतियों का भी ज्योति स्वरूप है, अर्थात जैसे घट पट आदि भौतिक पदार्थों का प्रकाश सूर्य है, तथा वह सूर्य घट पट आदि के भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश अप्रकाश को निर्विकार रूप से नेत्र प्रकाशित करता है, नेत्र के देखने की क्रिया तथा नेत्र की ठीक बेठीक अवस्था को एक रूप रहता हुआ मन प्रकाशित करता है। मन की शुद्ध और शुद्धाशुद्ध अनेक विकार युक्त क्रियाओं को बुद्धि निर्विकार रूप से प्रकाशित करती है, तथा बुद्धि के भी ठीक बेठीक कार्य को आत्मा प्रकाशित करता है। उसी प्रकार समष्टि सृष्टि उसकी नाना क्रियाओं तथा अक्रिय अवस्थाओं को शुद्ध चेतन रूप परमात्मा प्रकाशित करता है। अतः वह ज्योतियों का भी ज्योति है तथा अज्ञान रूप अंधकार से अत्यंत भिन्न है। वह केवल ज्ञान रूप है, वही जानने योग्य है। तथा श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 7 से 11 तक बतलाए हुए अमानित्व अदम वित्त आदि 20 साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। वह सबके हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 15, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः तथा ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 61। वही सर्वव्यापक सर्वधिष्ठान सर्वरूप परमात्मा है, वही सर्वथा जानने योग्य है। वही परब्रह्म परमात्मा जहाँ जगत तथा जगत कारक रूप में परिणत होने वाली प्रकृति का अत्यंत अभाव है, वहाँ निर्गुण निराकार कहलाता है। और उसी परमात्मा को जब प्रकृति सहित जगत के कारण रूप में देखते हैं तब वह सगुण निराकार रूप में समझ में आता है, तथा जब उसे हम संपूर्ण संसार के सृष्टा पालक और संहारक के रूप में देखते हैं तब वही ब्रह्मा विष्णु और महादेव इन त्रिदेवों के रूप में ज्ञात होता है। वही परमात्मा जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए राम कृष्ण आदि विविध रूपों में अवतार लेते हैं, तथा संत मत के अनुसार वे ही परमात्मा ज्योति रूप में साधकों के अनुभव में आते हैं। उनका वर्णन संतों ने पति रूप में तथा अमरलोक के अधिपति के रूप में किया है, तथा यह भी बतलाया है कि वे ही हंस रूप संतों को अमरलोक से संसार में भक्ति का संचार प्रचार तथा संसार का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। वे ही दिव्य वैकुंठाधिपति, दिव्य गोलोकाधिपति, दिव्य साकेताधिपति, दिव्य कैलासाधिपति, दिव्य धाम के अधिपति, सत्यलोक के अधिपति आदि विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, तथा इनकी प्राप्ति का ही परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परम स्थान की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, आद्य स्थान की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, अनामय पद की प्राप्ति, निर्वाण परम शांति की प्राप्ति आदि आदि अनेकों नामों से गीता में तथा अन्य ग्रंथों में निरूपण किया गया है। वही सर्वोपरि परम तत्व
श्री गीता जी का ज्ञेय तत्व है, जिसकी प्राप्ति के स्वरूप वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 22, य लब्ध्वां च परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। जिस स्थिति की प्राप्ति के बाद वह कभी विचलित नहीं होता। मनुष्य के विचलित होने के दो कारण होते हैं। एक तो जब वह प्राप्त वस्तु से अधिक पाने की आशा करता है, दूसरे जहाँ वह रहता है वहाँ यदि कष्ट आ पड़ता है तो वह विचलित होता है। इन दोनों कारणों का निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि उस ज्ञेय तत्व की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, कि उसकी दृष्टि में भी उससे बढ़कर कोई अधिक लाभ नहीं दिखता, क्योंकि उससे बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं। तथा तत्वज्ञ महापुरुष में सुख का भोक्तापन रहता नहीं। अतएव व्यक्तित्व के अभाव में भारी से भारी दुख आ पड़ने पर भी विचलित कौन हो और कैसे हो। वह महापुरुष तो सदा निर्विकार रूप में स्थित रहता है और वह गुणातीत हो जाता है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 22 से 25 तक, कि प्रकाशम न प्रवृत्तिम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते उदासीन उदासीनो गुरुणयो च विचाल्यते गुणां वर्तन्तम इत्येव यो अतिष्ठति नियंगते सम दुख सुख स्वस्थम समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर अस्तुल्य निंदा असंसुते मानापमानो अस्तुल्य अस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ प्रत्यागी गुणातीतम स उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा मानता है और न तो निर्वृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो मनुष्य उदासीन साक्षी के समान स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में वर्तते हैं, यूं समझकर जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझता है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रिय और अप्रिय को समान देखता है तथा अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान को समान समझता है, मित्र और शत्रु के पक्ष में समभाव रखता है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित पुरुष ही गुणातीत कहलाता है। और गीता के ज्ञेय तत्व की अनुभूति का यही फल है। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय। जय कर सिरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय।